खाली बोतलों में पानी भरकर बेचना, ये आरोप तो पहले भी लगते रहे हैं। खाने की क्वालिटी को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे, लेकिन टॉयलेट के पानी से खाना बना देना, तेल जिसमें आप तल रहे हैं चीजें उसको कई कई दिनों तक नहीं बदलना, वहां जो सब्जियां सड़े। रोहित जी, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ये बिल्कुल माफी के लायक मामला नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भारतीय रेल 19,500 गाड़ियां रोज चला लेती है, मैं उसमें दावे के साथ कह सकता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का सिस्टम जो है इनके पास है नहीं। और हम लोग बराबर यही शिकायतें जो यार यात्री कर रहे हैं, वही शिकायतें हम लोग भी करते रहते हैं कि भाई ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम है ये रेलवे के सारे सिस्टम को बैठाल देगा। पहले भी जब कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम नहीं था और जब ये बिल्कुल सरकारी तौर पर खाना बनाने का काम दिया जाता था, तो उस समय कम से कम कुछ शिकायतें होती थी, लेकिन इतनी शिकायतें नहीं होती थी। उस समय कोई न कोई इसको देखने सुनने वाला भी होता था। आज स्थिति यह है, कभी आईआरसीटीसी को दे दो, फिर उसको वापस लेकर के रेलवे को दे दो, और हो यही रहा है। पहले आईआरसीटीसी ठेका उठाता था, आज रेलवे ठेका उठा रहा है। तो भाई मैं तो ये बात साफ तौर पर जानता हूं, जब तक ये ठेकेदारी की प्रथा खाने के मामले में रहेगी तो ठेकेदार जो है वो जैसा चाहेगा वैसा लोगों को खिलाएगा जी। अगर लोग चाहते हैं कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए और रेलवे की प्रतिष्ठा भी बनी रहे, तो इस ठेका पद्धति से मुक्ति लेनी पड़ेगी, या फिर जो ठेका देने वाले लोग हैं उनको पहले इसको सीखना पड़ेगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट को जो है मैनेज करने का काम किस तरीके से करें। इस तरीके से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करना, रेलवे की बदनामी कराना, मैं नहीं समझता हूँ ये किसी हद तक ठीक है। इस पर निश्चित तौर पर कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए। हमको खुशी है कि हमारे मंत्री ने अब की बार इस बात को कहा जी। और इस सवाल को लेकर के छोटे मंत्री हो या बड़े मंत्री हो, सभी बड़े गंभीर हैं। पर यूनियन भी इस सवाल को लेकर के गंभीर है। पर देखिए बात यह है, हम भी इस सवाल हम आज अगर ये तस्वीर दिखा रहे हैं तो हमारा मकसद ये है कि सरकार को ये सच भी दिखाई पड़े। पैंट्री कार बीचों बीच लगी होती है, आगे भी डिब्बे होते हैं, पीछे भी डिब्बे होते हैं, लेकिन पैंट्री कार तक क्या मंत्री जाते हैं? अगर नहीं जाते तो आज ये तस्वीर उनके लिए देखना जरूरी है। उनको भी पता चलना चाहिए कि रेल बजट जब वो देश के सामने पेश करें तो ये पहलू भी हैं जिनको नजरअंदाज नहीं होना चाहिए। एक ही तस्वीर थी, अभी ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं जिनको देखने के बाद आपको तकलीफ जरूर होगी, लेकिन ये सच जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए तस्वीरें हम आपको आज दिखा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप रहिएगा हमारे साथ।